नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में। पहले वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बनानी बता रखी, दूसरी वीडियो में आपको 1 से लेकर 6 तक % बता रखे और तीसरे वीडियो में 7 से 12 तक % बता रखे हैं। आगे जो प्रश्न संख्या 13 है इसको आप सरल करोगे। किस प्रकार से सरल किया, हमें इकाई है, ये इकाई आपको दे रखी, दूसरी इकाई आपको क्या करनी, लेके आनी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो देखो, एक साइड ले लें। सिद्ध करने वाला प्रश्न दे रखा है, आपको करना है एक साइड लेते हैं। कौन सी साइड ले, हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड ही सबसे पहले क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो आपने एक बार देखा होगा कुछ प्रश्न हमने सरल किए, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्रश्न दे रखा है सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कोई सर्वसमीकरण लग रही है या नहीं। इसमें कोई भी सर्वसमीकरण नहीं लग रही। उसके बाद आपको दूसरी कंडीशन ये देख ली, यदि वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखा है तो वर्गमूल के निशान के अंदर है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमीकरण करते हैं। तो वर्गमूल के निशान के अंदर भी नहीं दे रखा, तो आपको करना है साइन और कोस में चेंज करना। चलो करते हैं। आपने जो इकाई दे रखी है सबसे पहले क्या है, सेक थीटा। तो आपको ध्यान देना, सेक थीटा जो दे रखा है, सेक थीटा बोल रहा है मेरी जगह आप क्या रख सकते हो, 1/cos थीटा रख सकते हो। ये जो सेक है तो सेक की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 और बट्टा के अंदर क्या रख सकते हो, cos थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान आ गया आपके पास ही cos थीटा, पहले क्या होगी। अब देखो आपने इसको सेक को चेंज कर दिया, बना कौन है, cos थीटा, फिर माइनस का निशान वैसा वैसा है, cos भी अपनी जगह, आगे वापस cos टेक लगा दो। अब ये जो दे रखा आपको क्या दे रखा है, cot थीटा, और cot थीटा क्या बोलता है, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos बट्टे साइन। cot की जगह क्या लिख सकते हैं, cos बट्टे साइन। तो यहाँ आपके पास cot है, cot की जगह क्या लिख सकते हो, cos थीटा बट्टा साइन। फिर किसका निशान दे रखे हैं, प्लस का, ये प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद ये बोला टेन थीटा, टेन थीटा को भी चेंज करना है साइन और कोस में। तो टेन का आप सूत्र देख सकते हो, टेन थीटा बोलता है मेरी जगह आप क्या रख सकते हो, कोस बट्टे साइन। तो आपने यहाँ लिख दिया कोस थीटा बट्टा क्या रख दिया, साइन थीटा बटा क्या हो गया, कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, इकाई जो दे रही है इसको साइन और कोस में चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, लघुत्तम लेके सरल करते हैं, वज्र गुणा कर सकते हो। तो देखो, 1 को 1 से गुणा करो, क्या लिखोगे, 1, फिर माइनस का निशान। उसके बाद कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे। ये कोस थीटा, ये क्या है, कोस थीटा। यदि आपके पास आधार समान तो आधार को वही रखते, घात में योग करेंगे। तो 1 तो इसकी घात, 1 इसकी घात, तो कोस की घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी कोस स्क्वायर थीटा। नीचे तो दोनों गुणा कर देंगे, हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद वापस कोष्टक लगा दिया। अब आपको ये देख सकते हो आगे जो दे रखा है इनको भी वज्र गुणा करना है। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करें, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को गुणा करो तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे दोनों पदों का गुणा, नीचे दोनों पद कौन कौन दे रखा है, एक तो है साइन थीटा, एक कौन हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, अब आगे सरल करते हैं। आपको ये बताना है कि एक में से यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस हो तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यदि नहीं तो आप देख सकते हो हमारे पास एक सर्वसमीकरण दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसको यहाँ लिखा हूँ, देखो जैसे आपके सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। ठीक है, हमें जो इकाई दे रखी है, 1 में से क्या माइनस हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, आपने यहाँ बराबर का निशान लगा दिया। आपको 1 में से क्या माइनस करना है, कोस कोस, या प्लस का दे रखा बराबर को साइड है, किसको जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कौन सी इकाई बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या कर सकते हैं, 1 में से भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस होता है, 1 में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा है तो उसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या लिखोगे, कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, आगे की जो इकाई दे रखी है वो देखो गुणा में लिख दो। आप ये देख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह योगफल की जगह हम कितना रख सकते हैं, एक। हमारे पास पहले सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके योगफल की जगह आप कितना रख सकते हो, 1। तो ऊपर कितना रख दिया, 1, और बट्टा में क्या दे रखा है, साइन थीटा, और गुणा में इसी के क्या दे रखा है, कोस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ साइन की घात कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 1। तो 2 घात में से एक घात क्या जाएगी, एनसीएल। जो आपका इकाई बची ऊपर कौन सी इकाई है, साइन थीटा, यहाँ लिखते साइन थीटा और नीचे क्या लिखोगे, कोस थीटा। और ये डॉट है, ये आगे 1 बटा क्या दे रखे हैं, कोस।
कोस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन में यदि कोस थीटा का भाग लगाते हैं, यदि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाते हैं, कौन सी इकाई प्राप्त होगी आपको, टेन थीटा। तो यहाँ आपने लिख दिया टेन थीटा और डॉट 1/कोस थीटा। तो आप देख सकते हो यदि एक में किसका भाग लगाते हैं, कोस थीटा, तो उसकी जगह कौन सी इकाई लिख सकते हैं, सेक थीटा। चलो आगे ऊपर देखो आपको बोला टेन थीटा और क्या लेके आना है, सेक थीटा लेके आना है। तो हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। हम सरल कर लिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड लेके आ गए, तो हम लिख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो, आगे और प्रश्न की बात करते हैं। आगे और प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न संख्या दे रखी कौन सी है, 14, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें भी सर्वसमीकरण नहीं लग रही, इसमें आप देख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, sec स्क्वायर थीटा। यदि हमारे पास यहाँ प्लस का निशान है, देखो यहाँ यदि प्लस का निशान होता है तो इसमें सर्वसमीकरण लगा सकते, तो आप देख सकते हो इसमें कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही, तो आपको सीधा सही ही काम करना। जो भी प्रश्न आपको दे रखे आसानी से सरल कर सकते हो, आपको बस साइन और कोस में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक साइड लेते हैं, कौन साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ही लेने पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके उसके बाद सरल करते हैं। जो आपको इकाई दे रखी है सबसे पहले आपको करना है साइन और कोस में चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले करना क्या, आपको 1 लिखना है, तो 1 माइनस आगे क्या लिखोगे, 10 1 माइनस, अब 10 को क्या करें, 10 को चेंज कर, tan स्क्वायर अल्फा दे रखा था, आप देख सकते हो 10 क्या बोला, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन बटे कोस। तो ऊपर आपको क्या लिखना है, साइन, नीचे क्या लिखना है, कोस। तो 10 को चेंज करना है, देखना है आपको, ये ध्यान रखना है साइन स्क्वायर लगाना है, क्योंकि tan स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर अल्फा अपन क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद बट्टा का निशान लगा दिया। अब आपको जो नीचे इकाई दे रखी कोट, अब कोट को चेंज करना है, कोट क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोट बराबर क्या दे रखा है, कोस बटे साइन। कोस में यदि साइन का भाग होगा तो आपका कोट प्राप्त होगा, इस कोट की जगह आप ऐसे लिख दो, कोस स्क्वायर, इकाई कौन सी दे रखी है, अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आगे किसका निशान, माइनस, और आगे क्या लिखोगे, 1, ठीक है। ये तो पहली इकाई होगी, आपने क्या कर दिया, साइन और कोस में चेंज कर लिया। अब आगे की जो इकाई दे रखी है, अब करना क्या आपको, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 क्या लिख दो, 1, ठीक है। अब सरल करते हैं लघुत्तम लेके, तो आप देख सकते हो कोस स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर सकते हो, कोस स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा किया, तो आपने यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का निशान, 1 को साइन स्क्वायर अल्फा से गुणा करो, आप लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपका बढ़ता, उसके बाद नीचे दोनों पदों का गुणा, नीचे दोनों पद, एक को यदि कोस स्क्वायर अल्फा से गुणा करोगे तो आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। जो नीचे इकाई दे रखी है आपका मेन बटा रहेगा। अगर ऐसे इसको वजह गुणा करो, एक को कोस स्क्वायर अल्फा से गुणा करो, क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का निशान, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा करो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे दोनों पदों का गुणा, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा करो, आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो एक स्टेप तो आपने क्या कर दिया, साइन और कोस में चेंज कर लिया, दूसरी स्टेप वजह गुणा कर दिया। अब हमें ध्यान क्या रखना है, देखो जो आपको पहली इकाई दे रखी है, पहली इकाई को गुणा करना है चौथी इकाई से, ठीक है। ये जो आपको दे रखा है पहली इकाई को गुणा सके कौन सी इकाई से करेंगे, चौथी इकाई। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, यदि आपको एक बट्टा दे रखा है, बट्टा के ऊपर एक बट्टा और बट्टा के नीचे क्या है, एक और बट्टा दे रखा है, तो आपको पहले पद को चौथे पद से गुणा करना है। तो पहला पद है कौन सा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये तो आपकी पहली इकाई होगी, इसको गुणा करना है, पहली इकाई को गुणा किससे करना है, 4 नंबर, 4 नंबर पे क्या दे रखा आपको, साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा, यानी पहली इकाई को गुणा कर दिया 4 नंबर के इकाई, तो पहली इकाई होगी, और 4 नंबर पे क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर। अब जो 2 नंबर की इकाई दे रखी है उसको गुणा किससे करेंगे, 2 नंबर की इकाई को गुणा करेंगे 3 नंबर, तो 3 नंबर की इकाई दे रखी है, 3 नंबर की इकाई क्या दे रखी है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर अल्फा। इसको गुणा करेंगे 3 नंबर की इकाई को 2 नंबर पे क्या दे रखा है, गुणा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आपको ये ध्यान है कि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जब तक हम दे सकते हैं। आप देख लीजिए इकाई और ये इकाई दोनों क्या दे रखी है, एक जैसी दे रखी है। अब आगे आप देख सकते हो ये जो दे रखा है आपको साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा। यदि आप क्या करते हो, साइन में कोस का भाग लगाते हो तो उसकी जगह कौन सी इकाई लिख सकते हो, tan थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
10 और थीटा की जगह आपको जो दे रखी है वो कौन सी है, अल्फा और 10 स्क्वायर अल्फा लिखोगे, क्योंकि आपको साइन का भी स्क्वायर दे रखा है, कोस का भी क्या दे रखा है स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में ही आपको लेके आना था, अतः हम लिख सकते हैं जो हमारी कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे वाले पर्सन की बात करते हैं। आगे जो पर्सन दे रखा है हमें, सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो दे रखा है साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर, ये आपको इकाई क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो आपको सदैव ये ध्यान रखना, कोई भी पर्सन दे रखा आपको ये ध्यान रखना, यदि हर के अंदर एक के साथ कोस आता है, एक के साथ क्या आता है कोस, आप देख सकते हो 1 माइनस कोस हो गई या 1 प्लस कोस थीटा आ जाए, तो एक के साथ कोस कभी भी नहीं आना चाहिए, हर के साथ यदि आता है तो आपको करना है हर का परिमीकरण करके इस पर्सन को सरल करना। ठीक है, एक के साथ क्या नहीं आना चाहिए कोस, तो हम क्या करेंगे हर का परिमीकरण करके इसको सरल कर सकते हैं। ये जो पर्सन दे रखे एकदम आसान सा पर्सन का सर का परिमीकरण करना है। अब करना ये साइड ले लेते हैं, हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है एक साइड ले ली। अब करना क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आपको इकाई दे के एक बार यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इकाई कौन सी है, साइन थीटा। ये क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इकाई, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हर का आपको परिमीकरण करना या अंश और हर को आप क्या कर सकते हो 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर सकते हो। तो हम लिख देते हैं जो अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने में, गुणा कर दो। आपने लिखा गया एक तो साइड ले लिया, आपने कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, यहाँ पे लिख दी। अब ये जो यहाँ वापस लिख दो, आपने क्या लिखा साइन थीटा, बट्टा में क्या लिखोगे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने लिखा गया है अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करना। अंश कौन सा है, कोई भी भिन्न होती है तो उसकी जो ऊपर वाली का उसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाली का क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हम गुणा करते हैं, चलो गुणा कर रहे हैं, किससे गुणा करना है 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा से हम गुणा करते हैं। चलो अब गुणा सदैव भिन्न को कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा करेंगे। तो गुणा करो, देखो अब पहले साइन को गुणा इस पूरी इकाई से करेंगे, तो साइन थीटा इसको गुणा करें आगे वाले का, यानी आगे वाले इकाई के पास में लिख देते हैं 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो आपको एक बता रखी है, देखो एक बार a माइनस बी और एक बार क्या a प्लस बी, एक बार a प्लस बी एक बार क्या हो a माइनस बी। तो सूत्र क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो सूत्र क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b, b कौन है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक होगी। अब आपको जो एक सर्वसमीका दे रखी है, बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है 1, और हमें 1 में से क्या माइनस करना है कोस। तो ये सर्वसमीका इसको काम में लेंगे। देखना एक बार, जो सर्वसमीका दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितनी है 1। ठीक है, अब ये बोले 1 में से कोस स्क्वायर माइनस करो, तो एक तो अपनी जगह कोस उस साइड जाके इसका भेजते माइनस हो जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, एक भी अपनी जगह कोस उस साइड जाके इसको जाएगा माइनस। तो आपने लिखा 1 में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास है ऊपर तो साइन थीटा, नीचे क्या है, नीचे की जो इकाई दे रखी है ये बोले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और अब उसकी जगह कौन सी इकाई लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन गिरा और 2 साइन नीचे, नीचे में से एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो आपके पास इकाई कौन सी बची 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे कौन सी इकाई बची आपके पास 2 साइन में से एक साइन कैंसिल, तो एक साइन रह गया। ये हमारी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। ऐसा लिख सकते हैं हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी LHS जो साइड है वो किसके बराबर होगी राइट हैंड साइड के बराबर है। ये आपका पर्सन सिद्ध हो गया। अब आप देख सकते हो यदि इस पर्सन में कोई आपको कमी लग रही है, कोई भी पर्सन आपको नहीं समझ में आ रखा, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो ये पर्सन हमें नहीं समझ में आ रखा। आगे वाले पर्सन की बात करते हैं।
आगे और प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी है? 18। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये तो आपको कौन सी साइड दे रखी है? लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, और नीचे आपने जो लिखी है वो है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देख सकते हो आपको एक साइड लिखना है, हम ऐसे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेने पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे अब करना है, ये जो प्रश्न दे रखा आपको साइन और कोस में चेंज करना और प्रश्न आसानी से सरल हो जाए। जो भी आपको प्रश्न दे रखे या तो पहले से साइन और कोस में होते हैं, या हम क्या करते हैं बाद में साइन और कोस में चेंज करके प्रश्न को सरल कर सकते हैं। आसानी से सरल हो जाता है, क्योंकि साइन और कोस में यदि आप चेंज करोगे तो आपकी एक ही सरल समीकरण लगेगी, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितनी? 1। आपको सारी सरल समीकरण भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड लेना। उसके बाद देखो ये इकाई पहले से किसमें दे रखी है? साइन में। इसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा। ठीक है, आगे देखो ये जो आपको कोष्टक में दे रखा है, कोष्टक थोड़ा बड़ा कर दो। उसके बाद आपने क्या लिखा है? 1 प्लस आगे क्या है? टेन थीटा। तो टेन बोल रहे हैं, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन बट्टे कोस। तो टेन है, टेन को आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा बट्टा क्या लिख सकते हो? कोस थीटा। ये आपने टेन को चेंज कर दिया। उसके बाद कोष्टक बंद कर दो। आगे क्या दे रखा है? प्लस प्लस। उसके बाद क्या है? कोस। तो ये आपने लिखा कोस थीटा। ठीक है, वापस कोष्टक लगा दिया। ये बोल रहा है 1 प्लस कोस थीटा, तो आपने 1 प्लस आगे है कोट। तो कोट को चेंज करें, कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस बट्टे साइन। यदि कोस में किसका भाग लगाते हो? साइन का, तो आपने यहाँ लिख दिया कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी इकाई होगी। अब करना क्या आपको? लघुत्तम लेके सरल करना। तो एक नीचे एक लिख देते, इसके नीचे आपने कितना लिख दिया? 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या दे रखा है? साइन थीटा। अब कोस को 1 से गुणा करें, कौन सी इकाई आएगी? कोस। और इसको इससे गुणा, कौन सी इकाई आएगी? साइन। तो इसको इससे गुणा, कोस को 1 से गुणा करो, कौन सी इकाई आ गई आपके पास? कोस थीटा। फिर प्लस का निशान। 1 को साइन से गुणा करें, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। नीचे दोनों पदों का गुणनफल। नीचे दोनों पद कौन है? 1 को गुणा किससे करते हैं? कोस से। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो वो संख्या खुद आएगी, तो आपने 1 को कोस से गुणा कर दिया, कोस खुद आ गया। ठीक है, आगे ये आपको दे रखा है कोस थीटा। वापिस सरल कर लो। 1 को वजन गुणा करोगे, 1 को कोस से गुणा किया, आपके पास कौन सी इकाई आएगी? कोस थीटा। फिर प्लस साइन को 1 से गुणा किया, किस कौन सी इकाई आएगी? साइन थीटा। ये आपने लिखा साइन थीटा। ठीक है, नीचे दोनों का गुणा। 1 को साइन से गुणा करोगे, कौन सी इकाई लिखोगे? साइन थीटा। चलो ये पहली इकाई आपने चेंज कर दिया साइन और कोस। उसके बाद लघुत्तम लेके सरल कर लिया। अब हम इन पदों में देखते हैं, तो एक इकाई हमारे पास कॉमन आ रही है। इसमें भी देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, और दूसरी इकाई में भी कोस थीटा प्लस क्या दे रखा है? साइन थीटा दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, इस इकाई को कॉमन लेते हैं, वहां ले लेते हैं कोस थीटा प्लस क्या है? साइन थीटा। ये इकाई आपने कहाँ ले ली? बाहर ले ली, कॉमन ले ली। तो ये लिखा आपने कोष्टक के अंदर। अब यहाँ इकाई कौन कौन सी बची? यहाँ से ऊपर तो क्या बचेगा आपके पास? साइन थीटा। तो आपने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, ऊपर तो आपका साइन बचा, और ये इकाई पूरी कॉमन लेने के बाद आपके पास नीचे क्या बचेगा? कोस थीटा। ये हमने कोस थीटा लिख दिया। आगे किसका निशान है? प्लस का। ऊपर जो इकाई कौन सी बचेगी? कोस। तो यहाँ आपने लिख दिया कोस थीटा। और ये पूरी इकाई आपने कहाँ ले रखी है? पहले से कॉमन ले रखी है बाहर। तो यहाँ नीचे कौन सी इकाई बचेगी? साइन। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे सरल करते हैं। अब जो दे रखा आगे, इसको ऐसे रहने दो। ये आपके पास क्या है? कोस थीटा, और प्लस आगे क्या है? साइन थीटा। ये लिख दिया आपने कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इनको सरल कर लो, इनको वजन गुणा कर देते हैं। साइन को साइन से गुणा करोगे, आपके पास कौन सी का आएगी? साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस का निशान, और कोस को कोस से गुणा करो, कौन सी का आएगी? कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे दोनों पदों का गुणा। नीचे दोनों कौन कौन है? कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो चलो देखो, अब आपको जो दे रखा है, यहाँ तो आप देख सकते हो कितना रख सकते हो? 1 रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे? ये जो कोस थीटा है प्लस क्या है? साइन थीटा। इस इकाई की जगह कितना रख सकते हो? 1। क्यों? हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, और बटना में क्या आपके पास बची? कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब नीचे सरल करते हैं। अब आपको जो दे रखा है कोस थीटा, और देखो ये जो आपके पास क्या है? कोस थीटा है, तो यहाँ हमने कौन सी इकाई लिखी? कोस थीटा।
ये कोस है, इसी इकाई पूरी गुणा हो जाएगी, कोस को 1 से गुणा करोगे कोस, और ये इसके नीचे आएगी कोस थीटा, और क्या लिखोगे साइन थीटा, प्लस का निशान। यहाँ आपके पास कौन सी इकाई है साइन थीटा प्लस में साइन को 1 से गुणा किया साइन, और नीचे ये इकाई आएगी आपके पास कौन सी कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखोगे कोस से तो कोस सी कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 1, और साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 1। चलो यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो भी देखना आपके पास यहाँ कितना बचा 1, 1 में भाग किसका लगा रहे हैं साइन का, तो आप देख सकते हो 1/साइन होता है, 1/साइन की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1/साइन की जगह आपने लिख दिया कोसेक थीटा, फिर प्लस। अब ये आपके पास क्या है 1/कोस, और आप देख सकते हो 1/कोस को हम कौन सी इकाई लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये आपकी कौन सी साइड होगी राइट हैंड साइड, अर्थात हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, आपकी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे वाले पर्सन की बात करते हैं, आगे वाले पर्सन की बात करते हैं, पर्सन संख्या कौन सी है 19। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक साइड आपको लेके चलना है, दूसरी साइड लेके ना आपको क्या लेके आना है सेक थीटा लेके आना है। तो किस प्रकार से सरल करेंगे वो देखो, हमने कौन सी साइड लेनी है पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पे। ठीक है, ये हमने एक साइड ले लिया, तो आपने क्या लिखना है लेफ्ट हैंड साइड लेने पे। ठीक है, इस पर्सन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस पर्सन को सरल करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा परिवर्तन करा इस पर्सन में, पहले का जैसे ऐसी लिख दिया आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, पहले का ऐसे लिख दी, इसके पास में एक बार ये इकाई लिख देते क्योंकि आप देख सकते हो इसके बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे भी किसका निशान दे रखा है प्लस का, और प्लस के निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस इकाई को पहले लिख देते हैं। आपने यहाँ क्या लिखना है कोस की पावर 3 थीटा। ठीक है, अब ये इकाई जो रह गई आपकी वो लिख दो, क्या इकाई हमारे पास टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब सरल करते हैं। अब इन दोनों पदों को पास पास क्यों लिख दे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दे रखा है कोस थीटा दे रखा है, यहाँ पे भी क्या है कोस। आप देख सकते यहाँ तो कोस की पावर 3 है, यहाँ कितनी है एक। हम एक काम करते हैं दोनों पदों में कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ इकाई कौन सी बचेगी, यहाँ आपने ये कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस लेने के बाद आपके पास क्या बचेगी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का निशान। अब एक कोस आपने बाहर ले लिया तो क्या रह गया एक कोस आपने बाहर लेने के बाद 3 में से 1 ले लिया, कितने रह गए 2, तो कोस स्क्वायर थीटा, आगे जो दे रखा है वो प्लस का निशान। अब एक काम और कर लेते हैं, और तो सारे साइन और कोस में चेंज है, कौन चेंज नहीं है टेन, टेन को क्या लिख सकते हो टेन बोल रहा है मेरी जगह साइन बट्टे क्या लिख सकते हो कोस, तो टेन की जगह हम लिख देते हैं साइन थीटा बट्टा क्या कोस थीटा, और टेन के गुणा में जो था वो साइन, ये साइन एक और साइन आपने लिख दी है जो इसके क्या दे रखा है गुणा में दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है कोस थीटा, तो यहाँ आपने लिख दिया कोस थीटा। अब आप देख सकते ये जो कोष्टक दे रखा है इसके अंदर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया 1, फिर प्लस का निशान। ठीक है, ये पूरा काम हो गया, इसकी जगह कितना आ गया 1, फिर प्लस का निशान ये है, और साइन को साइन से गुणा करें क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो दे रखा है वो आपके पास क्या है कोस थीटा। अब चलो सरल कर लो, कोस थीटा को 1 से गुणा करो क्या लिख सकते हो कोस थीटा, और बट्टा में क्या लिख देंगे 1। ठीक है, फिर आगे आपको क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दे रखा आपको कोस थीटा। वापिस सरल कर लो, कोस को कोस से गुणा करें क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से गुणा कर दिया, और एक को साइन स्क्वायर से गुणा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में नीचे दोनों पदों का गुणा, नीचे दोनों को एक को कोस से गुणा करें क्या लिख देंगे कोस थीटा। अब आगे सरल कर लो, आप देख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, क्यों हमारे पास पहले सरल उसमें लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, तो ऊपर कितना लिख देते हैं 1, और नीचे आपके पास कौन सी इकाई है कोस। तो चलो अब सारणी में देखते हैं, 1 में कोस थीटा का भाग लगाते हैं, आप देख सकते हो 1 में कोस थीटा का भाग लगाते हैं कौन सी इकाई प्राप्त होती है सेक थीटा, तो यहाँ नीचे लिख दो आपके पास ये कौन सी इकाई होगी सेक थीटा। ये हमारे पास कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, नीचे लिख देना, अतः हमारी जो कौन सी साइड है एक साइड लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, वो किसके बराबर होगी राइट हैंड साइड के बराबर। ये आपका प्रश्न हो गया, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है,
आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी है? 21। ठीक है, इसको सरल करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो प्रश्न दे रखा है एक ऐसा प्रश्न है जिसमें तीनों की तीनों सर्वसमय का काम आती है। आपने देखा होगा 7.1 हमने लगभग प्रश्न कर लिए, उन सभी प्रश्न में आपने देखा होगा कि एक ही सर्वसमय का सबसे ज्यादा बार काम आती है। यानी ये जो प्रश्न दे रखे इसमें तीनों की तीनों सर्वसमय का एक साथ और एक ही प्रश्न में काम आएगी। चलो इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो एक साइड लेंगे, कौन सी साइड ले लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ही लेने, तो आपने यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड ही लेने पे। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। किस प्रकार से सरल करोगे? देखो आपको पहले क्या दे रही है, बोला साइन ए प्लस कोसेक ए का करना क्या, वर्ग करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या लगाना है इसमें सूत्र, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है सूत्र? ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर फिर प्लस क्या है 2a और b। ये हमारे पास क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो a की जगह आपके पास कौन सी इकाई दे रखी है? साइन। तो हम क्या करते हैं सूत्र के माध्यम से करते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर देगा। सूत्र क्या बोल रहे हैं? a का वर्ग कर दो। a कौन है? साइन। तो आपने a का वर्ग कर दिया फिर प्लस का निशान लगा दो सूत्र के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहे हैं b का वर्ग कर दो। b कौन है? कोसेक। तो आपने ये लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद डबल कर दो ए और बी को, ये डबल कर दिया आपने। ए कौन है? साइन। ये आपने लिख दिया साइन ए गुणा बी। बी कौन दे रखे हैं? कोसेक ए, तो आपने यहाँ लिख दिया कोसेक ए। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र। आगे किसका निशान दे रखे हैं? प्लस का, तो ये प्लस का निशान लगा दिया, नीचे लिख रहे हैं। तो आपने क्या है, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो सूत्र के अकॉर्डिंग a और b दोनों का क्या करते हो? वर्ग। a कौन है? कोस स्क्वायर a। b कौन है? सेक स्क्वायर a। उसके बाद क्या कर रहा है? डबल कर दो a और b, डबल कर दिया। a कौन है? कोस a और b कौन है? सेक a। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, अब इसको क्रम से थोड़ा लिख दे। जैसे आपके पास ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों पास पास लिख देते हैं। ये आपने लिखा साइन स्क्वायर ए, इसके पास किसको लिख देते हैं? कोस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों पद किसमें दे रखे हैं? प्लस में, और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो साइन के पास किसको लिख दिया? इसको उसको लिख दिया। अब आगे जो दे रखे हैं कोसेक थीटा, इस पर्सन को आपको ध्यान रखते हुए सरल करना। जो आपको इकाई दे रखी इस इकाई के अकॉर्डिंग देखो, आपको यहाँ से साइन और कोस तो पास पास लिखती है। उसके बाद क्या दे रखा है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आप देख सकते हो, आपको नहीं चाहिए ना कोसेक ना, सर उससे मिला देख लो। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बोल रहा है? मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोसेक की जगह क्या लिख देते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की क्या लिखेंगे? ए, फिर प्लस का निशान। ये है 2 गुणा साइन, या आपने लिखा साइन ए गुणा क्या है? कोसेक। कोसेक को चेंज कर दो, कोसेक क्या बोल रहा है? मेरी जगह क्या लिख सकते हो? 1/साइन। तो आपने यहाँ लिख दिया 1/साइन। ठीक है, आगे नीचे सरल करते हैं। प्लस उसके बाद आपने कोस को तो आपने पहले आगे लिख रखा है। उसके बाद ये क्या है? सेक। आपको सेक भी नहीं चाहिए ना, तो सेक क्या बोल रहा है? मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपने यहाँ लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की क्या लिखना है? ए। ये सेक का काम हो गया। फिर प्लस का निशान 2 गुणा कोस पे ऐसे रहने दो। उसके बाद आपको करना क्या? सेक को चेंज करना। सेक थीटा जो है, सेक थीटा क्या बोलना? मेरी जगह 1/, क्या लिख दो? कोस। तो आपने यहाँ लिख दिया 1/कोस। ठीक है, तो वापस सरल करते हैं। ये जो सर्वसमय का दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1। तो यहाँ इनकी जगह कितना रख सकते हो? 1। इस पूरी इकाई की जगह 1, ये आपके पास 1 ये रहा। उसके बाद क्या दे रखा है? कोट। तो ये आपने लिखा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस का निशान। कोट के बाद क्या है? डबल। उसके बाद क्या है? ये भी साइन है, ये भी क्या है? साइन। और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ गए। ठीक है, उसके बाद ये गुणा निशान हटा के प्लस का निशान। उसके बाद ये क्या है? 1। आगे कौन सी इकाई दे रखी है? टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस। अब आप देख सकते हो कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल। आपके पास कितने हो गए? +2। ठीक है, अब सरल कर लो। ये आपके पास 1 1 2 2 2 4
एक 5, 5 और 2 कितने जाएंगे 7, ये आपने लिखा 7, यानी सभी संख्या का आपने योग कर दिया। उसके बाद cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा आप देख लो, पहले आपको किसको लिखना है, tan को, तो ये आपने लिखा tan स्क्वायर। अब क्या रह गया, cot आपने यहाँ लिख दिया cot स्क्वायर, ये हमारी कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। ऐसा लिख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन या स्वागत। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि एक तो 7वीं प्रश्न हमने कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि 10वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, वो घर बैठे बैठे ये जो तैयारी कर सके, और जो एग्ज़ाम उनके होने वाले हैं हो सकता है, उम्मीद है कि 7 तारीख बाद होंगे, तो आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, कमेंट करना है, और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि कौन सी आपको प्रश्नावली पूछनी है और किस प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है वो आप बता सकते हो या फ़ोन करके बता सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।